तो प्यार साथियों देखिए स्वागत करते हैं आपका भाई एक और बिलीवर सीरीज की एक और नई वीडियो में, जिसमें भाई जो कि हमारी जो है 10th 11th वीडियो होने वाली है। अब देखिए इसमें हम अभी पढ़ रहे हैं आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इसकी आपकी तीसरी वीडियो आप देख रहे हो चैप्टर की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे सामने है, लेकिन भाई उससे पहले अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिलीवर सीरीज उन सभी बच्चों के लिए जो कि अपना विश्वास रखते हैं और जानते हैं कि इस बार बहुत ही खतरनाक स्कोर करने वाले हैं, या तो आर या पार। चलो अब देखो ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट लाइक दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर देखो जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड होंगी, और वो क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने पर कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, यानी तीनों कंडीशन आपस में बराबर होंगी। सो मेन चीज़ वही है, यानी कि हमें यहाँ पर गिवन है कि a1/a2 भैया बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। देखिए आंसर हमारा यहीं से आएगा, आंसर हमारा इसी कंडीशन से आएगा। कैसे वो देखते हैं। अब सबसे पहले इन इक्वेशंस को स्टैंडर्डाइज करते हैं। जैसे कि kx इक्वल्स टू y - 2 दे रखिए, तो सबको इधर लेके आओ, तो ये आपका हो जाएगा kx - y - 2 इक्वल्स टू 0। इसको भी करेंगे तो हो जाएगा 6x - 2y - 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप a1/a2 निकालिए सर पहले। सो a1/a2 निकाल लेते हैं भाई, a1/a2 जो कि आपका होगा क्या, ये होगा आपका k/6। अब हम निकालते हैं b1/b2, तो ये आपका हो जाएगा -1/2, -1 और -2, ठीक है। सो यहाँ से आप देख पा रहे हो ये आएगा 1/2। चलो तो हमें पता है कि दोनों चीज़ें आपस में बराबर है। सो यहाँ से ये आ जाएगा k/6 इज इक्वल्स टू 1/2, और ये आपका यहाँ से आ गया क्या, k इज इक्वल्स टू 6/2, यानी कि k इज इक्वल्स टू 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यही हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले आया हुआ है पेपर के अंदर, एक एक्स्ट्रा क्या यही क्वेश्चन आया हुआ है। ये कह रहा है कि सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि हमें देखिए x = 3 एंड y = -4 ग्राफिकली। आप बोलोगे सर जी ये क्या इक्वेशन है, ये कोई इक्वेशन है? बेटा ये इक्वेशन है। देखो x = में दे रखा है ना, x = 3, तो ये x आप देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है और उसकी डिग्री क्या है 1 है, ठीक है। आप बोलो सर यहाँ पे y तो है नहीं, कोई बात नहीं भाई, y 0 है, क्या दिक्कत आ रही है? मतलब y का बगल में जो कोफिशिएंट है वो 0, इसलिए y 0 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको जब ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर ग्राफ को सबसे पहले ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। सो ये हमारी है x एक्सिस और ये हमारी है y एक्सिस। अब आपको ये पता है कि x का पॉजिटिव साइड है और ये x का नेगेटिव साइड है, इसको हम x डैश बोल देते हैं। ये y का पॉजिटिव साइड है और y का नेगेटिव साइड है, इसको y डैश बोल देते हैं। अब देखो भाई हमें x = 3 डालना है पहले। तो सपोज करो कि ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, यहाँ पर ये आपका 3 है, तो x = 3 आपका यही पॉइंट होगा। और इसको अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये इस तरीके से पैरेलल जाएगा y एक्सिस के, ठीक है। ये y एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा कुछ तरीके से। चलिए बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा अच्छे से। चलो ठीक है, ये आपका है x = 3 की लाइन है ये। चलो अब दूसरा आपको देखा है y = -4। सो मान लो ये आपका 1 है यहाँ पर, ये आपका 2 है यहाँ पर, ये 3 है, तो ये मान लेते हैं कि -4 है, ठीक है। सो यहाँ से ये वाली लाइन की जाएगी x एक्सिस के पैरेलल कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और सॉल्यूशन बोला उसने कि सोल्व करो इसको। सोल्व होने का भैया जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट आपका बनेगा 3, -4। सो दिस इज दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और भी बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि यूजिंग द ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जस्ट लाइक दिस x = 0 y = -7, क्या भैया ये जो है कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, पहले आप ग्राफ बनाओ। ग्राफ की बात करिए तो ग्राफ ही बना देंगे सर हम। चलो जी ये मान लेते हैं जी हमारा ग्राफ है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। अब उसने बोला है कि x = 0 लाओ जी, तो x = 0 लाइन तो ये रही जी, x = 0 लाइन हमारी यही है, यही लाइन हमारी x = 0 हो जाएगी। चलो अब दूसरा कह रहा है y = -7। अब -7 मान लेते हैं कि -7 यहाँ कहीं को होगा, मान लो इस लाइन पर कहीं होगा, तो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ -7 है। सो ये वाला लाइन कुछ प्रकार से होगी, ठीक है।
ठीक है। अब देखो ये दो इक्वेशन है, अगर इनमें कोई एक कॉमन पॉइंट हमें मिल गया, यानी कि अगर ये दो लाइनें अगर एक दूसरे को कहीं पर क्रॉस कर गई तो इनका एक सोल्यूशन हो जाएगा, अगर यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा तो ये कंसिस्टेंट हो जाएंगी। सो आप देख तो रहे हो भाई ये x=0 लाइन ये जा रही है यहाँ से, और ये x=-7 ये जा रही है। सो ये कहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर। ये कौन सा पॉइंट है, 0,-7। सो इनमें कॉमन पॉइंट मिल गया हमको, विच मीन्स अगर हैंड का यूनिक सोल्यूशन है तो भाई ये तो कंसिस्टेंट भी होंगे। सो लिख दो कि यस, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। यस दीज आर कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है कि भाई हाफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 2। फिर कह रहा है द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 13। कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं कि जो बड़ा नंबर है वो x है। लेट लार्ज नंबर इज लार्जर number is equals to x and smaller number is equals to y, ठीक है। सो सिंपल। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस का हाफ वो 2 है, ठीक है। यानी कि अगर मैं x में से माइनस करूँ y को और उसका आधा कर दूँ तो आपका 2 बन जाएगा, ये कह रहा है यहाँ से। सो ये पहली कंडीशन से हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। दिस इज दी हमारी पहली इक्वेशन आ गई है। हाँ चलो दूसरी कंडीशन क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा देना यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है कि द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, यानी कि x में क्या जोड़ना है जी, ट्वाइस द स्मॉलर, यानी कि दोगुना, स्मॉलर का दोगुना। उनका सम क्या होता है, वो होता है 13 जी। क्या होता है, 13 होता है। तो ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन यहाँ से। अब इन दोनों को सोल्व करना है। कैसे करोगे, कैसे कर लो जैसे आपका मन करे। देखो चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा दो चाहे एलिमिनेशन लगा दो। सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं चलो। सो यहाँ से मैं x की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 4 + y हो जाएगी। सो यहाँ से मैं फ्रॉम फर्स्ट लिख देता हूँ पहले, फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल्स टू 4 + y, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फ्रॉम 2 लिख देता हूँ, फ्रॉम 2। अब मुझे क्या करना है कि इस वैल्यू को मैं फ्रॉम 2 में पुट कर दूंगा, इस 2 में पुट कर दूंगा। तो यहाँ से भाई x की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 + y + 2y इज इक्वल्स टू 13। 4 जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 3y इज इक्वल्स टू 13 - 4। अब कितना हो गया भाई, ये आपका हो जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पर। तो 3y इज इक्वल्स टू 9। सो 3 से कटेगा आपका ये 3 टाइम्स। सो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 3। अब y तो 3 आ गया, x कैसे निकाले भाई, x के लिए इसमें डाल देते हैं फिर से वैल्यू। सो x आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x इक्वल्स टू है 4 + y, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 + y की वैल्यू 3 यानी कि 7। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 7। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू 7, ठीक है। सो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 7। तो दीज आर द नंबर्स। देखो बड़ा नंबर क्या है 7, छोटा नंबर क्या है 3। सिंपल। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन जस्ट लाइक दिस, हमें दे रखी है, तो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है। पूछा है कि इनका सॉल्यूशन कैसा है। नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है। देखो कभी भी लीनियर पेयर इक्वेशन अगर आपके सामने आ जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपके सामने आए, तो वहाँ पर आपका 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन ये आपको ऑप्शन मिलना, ये तो भैया कतई नहीं होगा भाई। या तो नो सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सिंपल सी बात है। इन 3 में से कोई सा ऑप्शन आ सकता है, तो डी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अब एक बार बढ़ते हैं, इसको निकालने के लिए हमें a1/a2 निकालना पड़ेगा भाई। तो a1/a2 आप निकालो पहले, जो कि हमारा हो जाएगा 5/10 यानी कि 1/2। अब यहाँ से निकालेंगे b1/b2, ठीक है, b1/b2। सो b1/b2 क्या आएगा आपका 4/8 यानी कि 1/2। देखो अब अगर ये हमारे बराबर नहीं आते तो हम यहीं पर बोल देते कि भाई यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन ये बराबर आ गए तो मतलब यूनिक भी नहीं हो सकता अब ये, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी कट गया। सो अब यहाँ पर हम एक और चीज़ निकालेंगे c1/c2। तो वो क्या है, जब ये दोनों बराबर आ जाए तो c1/c2 निकालना होता है। सो ये आपका इधर आएगा, इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे तो इधर आकर माइनस का बनेगा, ठीक है। इधर आके ये माइनस का बनेंगे दोनों। सो ये आपका आएगा इस तरीके से -20/-16। सो आप यहाँ पर देख रहे हो इससे कट जाएगा, और ये 4 से कटेगा 4 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स, तो 5/4 आ रहा है, जो कि इनके बराबर नहीं है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से आपका आ रहा है a1/a2 इम्प्लाइज दैट इज इक्वल्स टू b1/b2। ये तो बराबर हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो जब ये वाली कंडीशन होती है कि तीनों बराबर, ये 2 बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता, तो ऐसे में भैया नो सॉल्यूशन होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर लाइन आपस में पैरेलल जाती हैं। जब पैरेलल जाती है तो एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा भैया, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। दिस इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। देखो ऐसा क्वेश्चन एक आ सकता है पेपर में 3 या 4 नंबर के अंदर, जिसमें आपसे बोलेगा कि भाई ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको सोल्व करो।
अगर वो आपको कोई मेथड नहीं दे रहा है तो हो सकता है वो 2 नंबर में आए, मतलब आपसे कोई भी मेथड आपका जो मन करे वो मेथड लगाओ। लेकिन अगर वो नाम से देगा कि आपको इस मेथड सोल्व करना है तो आपको हंसियत वो 3 या 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन देगा। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से। ये कह रहा है कि ग्राफिकली सोल्व करो। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, गिवन में इक्वेशन उतार लोगे, उसके बाद इनके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे इस तरीके से ब्रैकेट बना करके, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे, मिनिमम 2-2, दोनों के 2-2 निकालने हैं आपको, इसके लिए भी एक्स वाई, और ऐसे ही हम इसके लिए भी बनाएंगे एक। देखो ये आपका जो स्टेप है वो सेम रहेगा। उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इस बार बोर्ड पे करेंगे ताकि अच्छे समझ में आए। अब देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे भाई, सोच के चलेंगे भाई। अगर आप किसी भी तरीके से y को 0 मान लेते हो, मान लो मैं y को 0 मान लेता हूँ, तो आपको दिख रहा है कि 2 से 2 कट जाएगा, x 2x = 2 रहेगा, और 2 से 2 कट के क्या आएगा, सीधे सीधे बनाएगा, से आ जाएगा 1। सो पहला कोऑर्डिनेट आ गया आपका 1,0। देखो x का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। दूसरा फिर आप यहाँ पर क्या और क्या कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो भाई। देखो अगर किसी भी तरीके से अगर आपने y को 2 मान लिया, y अगर 2 हो गया तो इधर -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, है कि नहीं, उधर जाके +2 हो जाएगा। तो 2 और 2 4, और इस 2 से वो 4 क्या कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा। तो दूसरा आपका कोऑर्डिनेट मिल गया 2,2। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। इस पर आ जाइए भाई। देखो y को यहाँ पे अगेन हम y को 0 मान लेते हैं। y को 0 मानेंगे तो भाई आपको क्लियरली दिख रहा है कि 4 से 4 कट जाएगा, 1 टाइम, ठीक है, बना गया। अब आप अगेन क्या करो, अगेन आप y को 4 मान लो। y को अगर आप 4 मानोगे तो उधर आके 8 हो जाएगा, और 4 से कितना टाइम कटेगा वो, 4 से कटेगा 2 टाइम्स, 4 से कटेगा 2 टाइम्स, यस 4 से 2 टाइम कटेगा, 2 टाइम तो कटेगा, 4 2 8। y को हमने क्या माना है, y को हमने माना है 4, तो 4 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, तो 4 4 8, 4 4 8 हो गया मतलब, और इधर से 4 से वो 8 कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया 2। तो यहाँ से आएगा 1,0, दूसरा आएगा यहाँ से 2,4। सो ये हमारे 2 कोऑर्डिनेट आ गए। अब फटाफट से इनको जो है हम कर देते हैं भाई, ठीक है। इनको हम क्या कर देते हैं, फटाफट इनको हम यहाँ पर डाल देते हैं। ग्राफ बना देता हूँ मैं यहाँ पर। माइनस में तो है नहीं कोई कोऑर्डिनेट, सो प्लस वाले चाहिए हमको, 4 तक मैक्सिमम है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर हम थोड़ा डिस्टेंस पर ले लेते हैं 1, ये आपका 2, ये आपका 3, और ये आपका 4, मैक्सिमम 4 तक ही गया है। यहाँ से भी हम ले लेते हैं भाई, ये आपका 1 और ये आपका 2। देखो कोशिश करने की डिस्टेंस इक्वल रहे, थोड़ा सा नीचे लेते हैं, और ये आपका यहाँ पर 3 और ये 4। चलो अब डालते हैं भाई। पहला आपका इस लाइन को अगर प्लॉट करेंगे तो 1,0 इनके x का 1, x पर 1। चलो रेड पेन से करता हूँ यहाँ पर ज़रा, x पर 1 ये वाला हो गया आपका, ठीक है, और y पर 0 तो यही हो गया। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 1,0, दिस इज़ दी 1,0, ये वाला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं 2,2। अब देखो 2 यहाँ पर है, ये रहा, इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, और इधर से ये वाला 2 आएगा, तो कहाँ पर मीट करेंगे, यहाँ पर मीट करेंगे, ठीक है। तो अब इनको मिलाते हुए एक लाइन हमें प्लॉट करनी है। सो बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ले लो जी, आपको कोशिश करनी है स्केल ले लेना भाई, ठीक है। अब इसको इधर से आगे बढ़ा दो, इसको इधर से भी आगे बढ़ा दो। चलो ये हमारी ये वाली लाइन प्लॉट हो गई है आपकी। अब दूसरी 1,0 तो भाई उसके लिए भी सेम है, यानी कि ये वाला पॉइंट उसके लिए भी सेम है। और फिर है 2,4, तो 2,4 आपका ऊपर आएगा थोड़ा सा, यहाँ से 2 और इधर से जाएगा 4, तो ये आपका आगे बढ़ेगा इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो ये आपका है 2,4। चलो तो यहाँ से ये लाइन जब प्लॉट करेंगे तो ये इसको मिलाती हुई जाएगी। चलो अब इसको प्लॉट कर देते हैं, ये ऐसे निकल जाएगी, ये इधर से ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हो गया हमारा। और सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही है, 1,0 पर कट कर रही है, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। सो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख दो कि सॉल्यूशन जो है भाई इसका वो है 1,0, यानी कि x की वैल्यू 1 रहेगी और y की वैल्यू 0 रहेगी, वो है इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से आपके सामने। देखिए ये क्वेश्चन नहीं भाई, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बढ़िया है एकदम। क्यों 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 बढ़िया है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आपको कम से कम 4 नंबर में देखने के लिए मिलेगा। और मुझे इस बार लग रहा है कि इस बार ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपसे बोलेगा कि एक कोच है जो कि 3 बैट बाय करता है, इतने 3 बैट और 4 बॉल बाय करता है, जिसमें टोटल कॉस्ट वो इतना देता है। फिर वो अगर दोबारा खरीदने जाता है तो इतने बैट और इतने बॉल लेके आता है और इतने रुपये दे के आता है। तो बताओ एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या है। ऐसे ये चेयर वाला है कि 5 चेयर और 1 टेबल
की साथ में कीमत इतनी है, तो चार चेयर और 3 टेबल की कीमत जो है साथ में इतनी है, तो बताओ एक चेयर और एक टेबल कॉस्ट क्या होगी, फिर बाद में क्वेश्चन। तो मतलब कहने का ये है कि ऐसा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इस बार इसको मार्क कर लो। और ऐसे क्वेश्चन जितने भी आपको मिले ना भाई, मुझे भी आप भेज सकते हो कमेंट करके, और अपना तैयार भी कर लो, ठीक है, अपना तैयार भी कर लो। अगर आपसे नहीं हो रहा तो कमेंट कर दो, बस आप मैं देख लूँगा, सारे कमेंट देखता हूँ मैं एक करके, चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि कमेंट करेगा ना तो उसका क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा। अब देखो भाई ये कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि सबसे पहले जो चीज़ है ना, जो भी चीज़ उसने पूछी हमसे उसको मान लो, लेट कर लो। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कह रहा 5 चेयर्स एंड 1 टेबल टुगेदर 1750 की है, वाइल 4 चेयर एंड 3 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 1950 की है। फिर कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल, और व्हाट वुड बी द कॉस्ट, ठीक है, व्हाट वुड बी द 10 टेबल्स एंड 10 चेयर्स टुगेदर, मतलब कि क्या कॉस्ट होगी 10 टेबल और 10 चेयर टुगेदर। अगर देखो एक चेयर की और एक टेबल की कीमत हम निकाल लें तो फिर हमारा ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। सो पहले इसको लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, ऐसे लिखो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, ठीक है, जो कि आपने x मान लिया है, और दूसरा हमने माना है कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। मेरी बात सुनो ध्यान से। अब यहाँ पर मैं, क्योंकि बोर्ड छोटा है वो सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं जल्दी में थोड़ा लाइन स्किप भी करूँगा, आप नहीं करोगे। पेपर में आपको अच्छे से एक लाइन बढ़िया तरीके से लिख के आनी है, जितना सुंदर आप लिख सकते हो, ठीक है, जितनी क्रिएटिविटी आपके अंदर होना उतना अच्छे से लिख के आना पेपर के अंदर। अब देखो, अब हमें एक चेयर की कॉस्ट है भाई x, एक टेबल की कॉस्ट है भाई। अब आप मुझे बताओ भाई, मैं बोल रहा हूँ कि जो एक टॉफ़ी है वो 2 रुपये की आती है, तो 4 टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी। एक टॉफ़ी आती है 2 रुपये की, तो 4 टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी। तो आप क्या करते हो सर आप बता दोगे सर 8 हो गए। कैसे निकाला भाई, आपने जो कॉस्ट थी उसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दी, तो आपको क्या मिल गया 8, टोटल कॉस्ट मिल गई। तो वैसे ही हम क्या करेंगे भाई, हमको एक चेयर की कीमत पता है जो कि x है, तो मुझे 5 चेयर की कीमत निकालनी है, तो 5x हो जाएगी सिंपल। सो क्या हो जाएगी 5x, तो यहाँ पर लिख दो 8 क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा उसने बोला कि एक टेबल, तो एक टेबल की तो y है, तो y। अब इन दोनों को जब वो साथ में पैसे दे के आता है, दोनों के जोड़ के पैसे जो दे के आता है वो दे के आता है 1750, तो इसको मान लो फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा उसने हमसे बोला कि जबकि वो 4 चेयर यानी कि 4x रुपये देता होगा, और कितनी टेबल, 3 टेबल, 3 यानी 3y, उनके लिए वो पे करता है 1950। ये हमारी सेकंड क्वेश्चन आ गई यहाँ से। अब बताओ, इतना सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करना है, कैसे कर लो, चाहे आपका मन करे आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो, एलिमिनेशन लगा दो। मेरा मन कह रहा है कि यहाँ पर मैं एलिमिनेशन लगाऊंगा। क्यों, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सिंगल y है, अगर मैं इसमें पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3y हो जाएगा, और इसको मैं फिर आसानी से काट सकता हूँ। तो ऐसा करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं 1 में करता हूँ 3 की मल्टीप्लाई, और 1 में से फिर माइनस कर देता हूँ 2 को, सिंपल, खत्म कहानी, ज़्यादा कोई पंगा पालना ही नहीं है। तो 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से आएगा 15, दूसरे पेन से करते हैं। देखो मैं पूरे में 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 5 से 15x प्लस 3y, ठीक है, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 आएगा, और 3 5 15 का 5 कैरी 1, ठीक है, और 3 7 से कितने होते हैं 21, और 1 22 का 2 कैरी 2, और 3 1 से 3 और 2 5, ये आ गया आपका 5250। चलो अब आपका यहाँ पर नीचे वाले को तो चेंज ही नहीं करना, इसको आप ऐसे ही रहने देंगे 3y, और ये आपको 1950। अब मेरी बात सुनो, आपको पता है कि साइन चेंज होंगे, ये साइन चेंज हो गए, देखो 3y से 3y गया, यहाँ पर क्या आएगा 15x में से जब 4x घटेंगे तो सिंपल सी बात है 11x आएंगे, और इक्वल टू में क्या आएगा 0 में से 0 जाएगा 0, ठीक है, 5 में से 5 जाएगा 0, और आपका 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 3, ठीक है, और यहाँ पर आपका 4 में से 1 जाएगा तो आएगा 3, तो ये आ गया, और 11 से कटेगा कितने टाइम से 3 टाइम्स, यानी 300 आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 300 आ गई, यानी कि, और x आपने क्या माना है भाई, x आपने माना है कॉस्ट, चेयर की कॉस्ट मानी है, यानी कि चेयर की कॉस्ट है 300 रुपये, ये आ गया है। फिलहाल के लिए बोलो इतना रहने देते हैं, पर चलो y निकाल लेते हैं अब। तो आप x की वैल्यू यहाँ पर डाल के कर लो, फ्रॉम फर्स्ट लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट। सो यहाँ पे आप 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 300 प्लस y इज इक्वल्स टू 1750। सो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करोगे 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सो 1750 माइनस 1500, तो यहाँ से आ जाएगा 250, क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। देखो भाई 5 के 15 1500 हो गए, इधर 1750 है, तो 1500 जाएंगे तो 1750 में से तो 250 ही बचेंगे। सो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ लिखता हूँ, हमारी x की वैल्यू आई है 300, y की वैल्यू आई है भाई 250, हमारा आंसर यही है पहला। तो दूसरा उसने बोला है कि 10 टेबल और 10 चेयर कॉस्ट बताओ, ठीक है। तो पहले तो आपका ये आंसर आ चुका है, एक टेबल एक चेयर की कॉस्ट, आपको सही से लिखना है। इसके बाद नीचे 100, आप कैसे लिखोगे 100 अच्छे सजा के लिखना है कि 100 द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज 300 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 250। नाउ अब क्या लिखोगे नाउ, फिर किसके बाद नाउ कॉस्ट ऑफ
10 टेबल्स एंड 10 चेयर्स, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई एक चेयर की कॉस्ट यानी 300 प्लस 10 मल्टीप्लाई एक टेबल की कॉस्ट यानी कि 250। सो यहाँ से आ जाएगा भाई आपका ये 3000 प्लस 2500, तो ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 5500। सो ये आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 10 चेयर 10 टेबल की। ठीक है, चलो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यही चीज़ ना आपको बढ़िया सजा के लिखनी है पेपर के अंदर ताकि नंबर बढ़िया मिले। ठीक है, और इतना आसान बना देना टीचर के लिए कि उसको ज़्यादा क्वेश्चन इधर उधर देखना ना पड़े, ताकि वो परेशान ना हो। अगर वो परेशान नहीं होगा तो आपको नंबर अच्छे ही देगा, चिंता मत करो बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं भाई। नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट लाइक दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस ax प्लस 2y इक्वल्स टू 7 एंड 3x प्लस by इक्वल्स टू 16। अब हमें ये कंडीशन का तो पता नहीं कि भाई a b इक्वल्स टू 16 में 7 है या नहीं है, लेकिन इतना पता है कि अगर पैरेलल लाइंस हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो होगी, वो है आपकी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो जरा यहाँ से देख लेते हैं कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा। तो पहले a1/a2 b1/b2 देख लेते हैं डाल के। तो a/3 इज इक्वल्स टू 2/b। सो यहाँ से आपका क्या जाएगा ab इज इक्वल्स टू 6। सो दिस इज दी आंसर, ab इज इक्वल टू 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो भाई कंडीशन है हमारी, उस कंडीशन से हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है, सिंपल और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये इन इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ, पहले सॉल्यूशन निकालो। फिर कह रहा है शेड द ट्रायंगुलर रीजन सो फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड शेड द रीजन, मतलब ट्रायंगुलर रीजन सो फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। सो हमें इन चीज़ों को कंसिडर करके अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है उनको लिख लीजिए, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 है। दोनों साइड से y 5 है क्या, दोनों साइड से 5 है। चलो करते हैं। अब यहाँ पर आप क्या निकालोगे, कोऑर्डिनेट निकालोगे। फिर इसको ड्रॉ करना है, मिनिमम आपको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, पहले इसके लिए निकाल लेते हैं। एक बार x को 0 ले लो, एक बार x को 0 ले लो। ठीक है, तो y आपका 5 आ जाएगा। एक बार y को 0 ले लो तो x आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 0,5। ठीक है, एंड 5,0। यहाँ पर भी सेम ही कर लेते हैं, ज़्यादा पंगे क्यों पाल लें, सिंपल क्वेश्चन को सिंपल बनाते हैं। यहाँ पर भी आप एक बार x को 0 लो तो y इज इक्वल्स टू आएगा -5, और एक बार आप y को 0 लो तो x 0 आएगा 5। सो यहाँ पर आ गया आपका 0,-5 एंड 0,5। देखो अगर आपके लिए ये क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में अगर आ जाए, सॉरी 5,0, आई एम रियली वेरी सॉरी, 5,0 अगर ऑप्शन में आ जाए तो देखो जो कॉमन पॉइंट है ना यहाँ से वही आपका सॉल्यूशन है। लेकिन अब अभी आप उसने बोला ग्राफ से भैया ड्रॉ करो, फिर ट्रायंगुलर रीजन में ड्रॉ करो, तो ऑब्वियसली ये आपको करना पड़ेगा। सो उसके लिए क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए सो यहाँ पर नेगेटिव तो कोई वैल्यू है नहीं, है नेगेटिव भी है। सो यहाँ पर ये लो। अब उसने बोला है पहले इस वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो 0,5 मान लो ये आपको 5 यहाँ पर है। ठीक है, ये 5 यहाँ पर है, तो ये आपका 0 और यहाँ पर 5 यहाँ पर है। चलो तो ये 0,5 कहाँ होगा, देखो 0 x पर 0 यहाँ और y पर 5 यहाँ पर, तो ये हो गया 0,5 आपका ये वाला पॉइंट। फिर x पर 5 और y पर 0, तो y पर 0 ये रहा, x पर 5 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट, यानी कि आपका हो जाएगा 5,0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन हम निकाल देते हैं यहाँ से, कुछ इस तरीके से जाएगी भैया ये और ये गई। ठीक है, ये आपकी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। अब उसने दूसरी लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जो कि 0,-5 होगा पहले तो 0x पर ये रहा, -5 मान लेते हैं यहाँ पर है, ये आपका -5 है, तो ये वाला पॉइंट, और फिर +5, 5,0। सो इस वाले पॉइंट से जाएगी लाइन ऐसे होती हुई। ठीक है, तो अब उसने बोला कि ये तो भैया हमारा सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जी, सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 5,0 इज अ सॉल्यूशन। अब हमें वो रीजन शेड करना है जो कि हमारा x एक्सिस और लाइन से, सॉरी y एक्सिस और लाइन से जो बना हुआ है, लाइन से बना है 2 लाइन, और x एक्सिस y एक्सिस से जो बना है, तो देखो y एक्सिस ये रही और ये 2 लाइन ये रही, तो ये वाला रीजन, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, इस वाला ट्रायंगल की ये जो बना है। ठीक है, तो इसको शेड कर दो बस ऐसे, हो गया जी। लो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। ठीक है, देखो 10th क्वेश्चन कैसे क्या कह रहा है।
देखिए भैया, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, उस क्वेश्चन को थोड़ा करने की कोशिश कीजिए जब तक हम आपस में थोड़ी बातें कर लेते हैं। देखो भाई, प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस वीडियो में बने हुए और आप देख रहे हो हमारी वीडियोस को लगातार, तो प्लीज़ यार अब तक तो चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कर भी लिया होगा, आपको हम पर थोड़ा विश्वास हो गया होगा कि वो इस तरीके से। देखिए, जो बच्चा 9th क्लास में हमसे जुड़ रहा है, 10th क्लास में हमसे जुड़ रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 12th के बाद भी 2 साल तक हमारा साथ नहीं छोड़ोगे, उसके बाद आप चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हो। जब आप IIT और का आपका मतलब जेईई की मेंस के आप दे लो 2-4 बार पेपर और आपका सिलेक्शन अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो भैया मैं तो नहीं चाहता ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर मतलब कुछ भी रहे फिर उसके बाद आप हमारे चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, फिर उसके बाद आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन जब तक के लिए आप भाई चैनल सब्सक्राइब करके रहो, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहेगा जो कि आपकी हेल्प करेगा किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम्स को क्रैक करने में और एग्जाम्स में अच्छा स्कोर लाने में। तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लो और देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन जस्ट लाइक दिस कोइंसाइड। अब देखो ये कोइंसाइड है अगर, तो मतलब यहाँ पर A1/A2 बराबर रहा होगा B1/B2 के और बराबर रहा होगा C1/C2 के। सीधी सी बात है, ये पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। मैंने पहले ही वीडियो में कॉन्सेप्ट बताए हैं सारे, आप जाकर के जिन्होंने नहीं देखा है सीधा इस वीडियो पर आ रहे हैं, भैया एक बार पहले जाके इस चैप्टर की पहली वीडियो देखो। अब देखो लाइन कोइंसाइड है तो ये वाली कंडीशन होती है। सो इसमें आप देखोगे कि भाई यहाँ पर हम ले लेते हैं 5/2 B1/B2 5/15 इज इक्वल्स टू C1/C2। C की वैल्यू कितनी है भाई, C1 की वैल्यू है आपकी -2, इधर लेके आऊँगा तो -2 आएगी और इसकी इधर लेके आऊँगा तो -2 के आएगी अपॉन में। सो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से कटेगा 3 टाइम्स। सो यहाँ से आ जाएगी k की वैल्यू 3। क्या आ जाएगी भाई, k की वैल्यू 3 आ जाएगी, वो प्लस का 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारे सवाल का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए भाई, हमारा ये इस वीडियो भी यहाँ पर खत्म करते हैं यहीं पर इस वीडियो को। तो देखो इस बार हमने काफ़ी जल्दी कर लिए हैं 10 क्वेश्चन अपने। ऐसे ही जब देखो फ्लो बनता है तो से चीज़ें हो जाती हैं और आपको डरना नहीं, आपको लग रहा होगा सर आसान क्वेश्चन है तो हमें आते हैं। तो भाई फिर से मैं कह रहा हूँ कि चेयर पर पीछे होकर बैठ जाओ, क्योंकि इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक्जैक्टली आपको यही क्वेश्चन देखने के लिए भी मिल सकते हैं, ठीक है। 99.99% चांसेस हैं कि आपको इनमें से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई थोड़ा बहुत चेंज होगा तो हल्का बहुत पर डिजिट्स के बीच में अंतर हो सकता है कि वो कर ही दे जबरदस्ती कुछ अंतर थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे आपको, अगर आपने कोई यहाँ पर अच्छे से सीख रहे हो उन चीज़ों को तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सोल्व करने में। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहो, बढ़िया से अपनी तैयारी को एकदम पहना दो एकदम।